दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या दवा से एंग्जायटी को ठीक किया जा सकता है? तो हमारे हिसाब से दवा से एंग्जायटी को ठीक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो एंग्जायटी होती है उसका संबंध जो होता है शरीर से नहीं होता है। उसका संबंध क्या होता है? मन से होता है। मन में जो विषय वस्तु आ रही हैं उससे उसका संबंध होता है। अगर मन में पॉजिटिव विषय वस्तु आ रही हैं तो आपकी शरीर क्या होती है? गुड फीलिंग करेगी। अगर मन में आपकी नेगेटिव विषय वस्तु आ रही हैं तो आपकी शरीर क्या होती है? बैड फीलिंग करेगी। तो यही चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर पर कोई घटना घट गई है, उसे के घर वाले सब रो रहे हैं, तो आप क्या दवा लेकर कोई जाएंगे दे देंगे कि लो ये दवा खा लो, तो चुप हो जाएंगे। उसके घर वाले नहीं चुप होंगे। दवा देने से घर वाले नहीं चुप हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? उसके मन को उनको समझाना पड़ेगा। उनको इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। इमोशनल समझाइए मन को। सिर्फ मन को ही समझा सकते हैं कि नहीं छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। आप इसके बारे में मतलब आपके भाग्य में इतना ही दिन तक इनका लिखा था, ऐसे ऐसे आपके भाग्य में लिखी थी, आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप जो रो लेंगी पूरा कई घंटे कई दिनों तक रो लेंगे तभी इस घटना में आप संशोधन नहीं करेंगे। जो हो गया सो हो गया, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकें चाहे जितना कर लीजिए। इतनी ये बात चीज़ आप अपने मन को समझा लेंगे तो आप दवा से एंग्जाइटी को ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, शरीर में कोई रोग हुआ है आपको तो आप उसको क्या है दवा से ठीक करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बुखार आ गया, आपको कमजोरी हो गई है, तो आप डाइट लेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगी। बुखार है उसकी दवा लेंगे ठीक हो जाएगी। शुगर का लेवल बढ़ गया या तो पथरी हो गई है तो उसको भी दवा लेंगे तो क्या है ठीक हो जाएगी। हाँ, अब आ गया है दिमाग की बात। तो देखिए दिमाग एक आर्गन होता है। जैसे हाथ एक आर्गन है ना, हाथ का मुख्य काम क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति को पकड़ना या उठाना, इसका मुख्य काम यही होता है। उसी तरह दिमाग का मुख्य काम क्या होता है? विश्लेषण करना, पहचानना। आपके मन में जो भी विषय वस्तु आती है दिमाग क्या करता है? उसको पहचानता है, उसको विश्लेषण करता है। वो बताता है कि नहीं आपके मन में ये वस्तु आ गई है, तुरंत बता देगा। जैसे अगर आपके मन में आ गया कि क्या मेरे को लग रहा है कि क्या सीटी बज रही है, तो दिमाग आपका क्या तुरंत बता देगा कि आपके मन में क्या सीटी बजने का भाव आ गया है आपके मन में। जैसे आप सोचेंगे किसी नेगेटिव के बारे में सोचेंगे तो तुरंत उसके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो आपका दिमाग तुरंत बता देगा कि आपके शरीर में उस व्यक्ति का भाव आया है, उस व्यक्ति का इमेज आया, उस व्यक्ति का चित्र आया है। जैसे नहीं कहते हैं आप किसी को याद कर, तो ये चीज़ होती है दिमाग। दिमाग का मुख्य काम जो होता है विश्लेषण करना। अगर आपके मन में कोई चीज़ आ रही है, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब आ रहा है और दिमाग उसका विश्लेषण करके नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग भी खराब हो गया है। दिमाग क्या आर्गन की तरह काम करता है, आपका वो आर्गन खराब हो गया है। आप उसकी भी क्या दवा करा सकते हैं। वो क्या है, वो अब इस तरह से ठीक नहीं हो। जैसे पागल होते हैं ना, तो पागलों के मन में विषय वस्तु क्या पॉजिटिव जाती है, लेकिन उनका दिमाग जो होता है, जो आर्गन दिमाग आर्गन रहते हैं, वो सही से विश्लेषण नहीं कर पाता है। यानी उनके उनके मन में जो विषय वस्तु जाती हैं वो पागल जो होते हैं पहचान नहीं पाते हैं। देखिए उनको घर का पता भी नहीं मालूम होता है, उनको समाज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं रहता है। वो क्या है अपने क्या शरीर से वस्त्र को निकालने लगते हैं, हटाने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं सो जाएंगे, वो कुछ भी खाने लगते हैं, जूठा भी खाने लगते हैं। वो अपने परिवार के बारे में सोचते भी नहीं। तो इनका मतलब क्या, उनका मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको क्या दवा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो एंग्जाइटी जो होती है उसको आप दवा से नहीं, इसका संबंध मन से होता है। यानी अगर मान लो कोई किसी का दिमाग अगर डिस्टर्ब है, किसी का दिमाग ख़राब हो गया है, किसी का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो वह क्या मोबाइल पर क्या एंग्जाइटी संबंधित वीडियो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग का नहीं काम करेगा। उसको मालूम, जो पागल होते हैं उनको मालूम ही नहीं रहता है कि एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, कुछ नहीं मालूम होता है जो पागल होते हैं। अगर लेकिन आपको क्या मालूम है कि आपकी एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है। इसलिए क्या है, आप क्या पागल नहीं हैं, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है। बस उसमें आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो दिक्कत कर रही है। तो उस विषय वस्तु को आप चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो रास्ते में किसी व्यक्ति का या किसी विषय वस्तु दिक्कत करते हैं आपको, तो आप उस रास्ते को ही चेंज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे कहते नहीं कि न बाँस रहेगी, न बाँसुरी बनेगी, न बजेगी, बाँस को ही ख़त्म कर दीजिए। तो आपके मन में जो विषय वस्तु आ रहे हैं उसके बारे में मत एकदम सोचना ही बंद कर दीजिए। आपके ये सोचिए,
यानी कहने का मतलब दिमाग को क्या करिए, आप इंगेज कर दीजिए, व्यस्त कर दीजिए। दिमाग एक शैतान की तरह काम करता है। अगर इसको व्यस्त नहीं करेंगे तो ये तुरंत क्या नेगेटिव चीज़ को खोज लेगा, उसको विश्लेषण करने लगेगा। इसको व्यस्त नहीं, कुछ ना कोई काम इसको सौंपे रहेंगे तो आपको क्या स्वस्थ रहेंगे। देखिए, मन को स्वस्थ करना बहुत डिफिकल्ट का काम है। मन कैसे स्वस्थ हो पाएगा? अच्छे विचारों से स्वस्थ होगा। जैसे आपको शरीर कैसे स्वस्थ रहेगी? अच्छी डाइट से स्वस्थ रहेगी ना, तो उसी तरह मन के अच्छे विचारों से स्वस्थ रहेगी। अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई मतलब फूड पॉइजन फूड या सड़ा हुआ भोजन जाता है या प्रदूषित भोजन आप शरीर के अंदर ले जाते हैं तो शरीर क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। तो उसी तरह से मन है, अगर मन में कोई मतलब गंदा विचार आया, कोई नेगेटिव भाव आ गया तो ये मन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।